नमस्कार, मैं पवन इलाहाबाद सिटीजन में आपका स्वागत करता हूं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि कर्मचारी 12 तारीख से हड़ताल पर हैं और अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार उनकी कोई सुध नहीं ले रही है और अपनी अपनी मांगों के लिए ये लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सरकार मान ले, इनका वेतन बढ़ा दे और मुख्य धारा के अंदर इनको ले आए। हम बात करते हैं हरियाणा के प्रधान राजेश जी से बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार राजेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? कब से आप हड़ताल कर रहे हैं और क्या आपकी मुख्य मांगे हैं? सर, मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार को और हरियाणा की आम जनता को ये बताना चाहता हूँ कि लिपिकीय वर्ग का जो वेतनमान है मिनिस्ट्रियल स्टाफ का, वो वर्षों से पीछे किया जा रहा है। 1986 से इसके साथ जाती होनी स्टार्ट हुई थी और आज 2023 जाने को हो गया है, लेकिन किसी भी प्रकार से किसी भी सरकार ने कोई सूध नहीं ली। जब 2014 में आंदोलन किए गए थे SKS हरियाणा के बैनर के नीचे, तो पूर्व की हुड्डा सरकार ने एक मंत्रिमंडल में फैसला लिया था कि मिनिस्ट्रियल स्टाफ को उसका सम्मानजनक वेतन दिया जाएगा। और उसी धरने प्रदर्शन के दबाव में और उसके पक्ष में बीजेपी सरकार जब विपक्ष में हुआ करती थी, तो उन्होंने हमारे धरने प्रदर्शनों के ऊपर आकर के ये आश्वासन दिया था कि यदि वर्तमान की अपनी कांग्रेस सरकार आपको नहीं देती है तो हम आपको आपका वेतन सम्मानजनक वेतनमान देंगे। उसी के तहत उन्होंने अपना घोषणा पत्र में भी ये डाला था, जो कि आज 7वें वेतन आयोग के अनुसार लिपिक का वेतनमान 35,400, जिसके अंदर लिपिक है, स्टेनो है, स्टैटिकल क्लर्क है और आगे सहायक का वेतन जो है 44,900 है, उसके अंदर स्टैटिकल क्लर्क है और स्टैटिकल असिस्टेंट है और उसके बाद उसके अंदर सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर है। उन सब का वेतनमान 44,900 बनता है। आगे हमारा डिप्टी सुप्रीडेंट का है, उसमें 47,600, सुप्रीडेंट का 56,100 आज 7वें वेतन आयोग के अनुसार बनता है। लेकिन बीजेपी सरकार ने वादा खिलाफी कर दी। 2014 से लेकर के 19 तक हमारे जो वेतनमान हमारे पक्ष में जो निर्णय लिया गया था मंत्रिमंडल का, उसको लागू नहीं किया, होल्ड कर रखा है। उसी की मांग, उसी को जो हम लागू करवाने के लिए आज 12 जुलाई से हम लगातार धरनारत हैं और विभिन्न प्रकार से आप जैसे मीडिया कर्मी की सहायता से और आम जनता के बीच में जाकर के अपनी मांग रख रहे हैं कि भाई देखो 19,900 हमारा वेतन बहुत कम है। और आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ, आम जो नागरिक है प्रदेश का, वो भी ये कह रहा है अभी एक बाबू का वेतन 19,900 बहुत कम है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। आम जनता की मांग भी है। जैसे सीएम OSD जवाहर यादव जी का बयान आया है मीटिंग के बाद, उन्होंने बोला कि 12,000 समथिंग से ज्यादा हम दे नहीं सकते हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं OSD जो जवाहर यादव जी हैं उनकी बहुत निंदा करता हूं इस बयान की। जिस प्रकार की मूर्खतापूर्ण बयान दे रहे हैं। हमारी मांग 35,400 की है और वो दोहरा रहे हैं 34,500। इसका मतलब हमारी मांग पर कोई संजीदगी नहीं दिखा रही सरकार। जवाहर यादव जी ने यह भी कहा कि हमारा जो है कोई मुद्दा नहीं था, ना तो हमने आपके इलेक्शन लड़ते हुए हमने कहा कि हम ऐसा करेंगे और ना ही उसके बाद हमारा कोई रहा है। हम तो केवल नैतिकता के तौर पर हम आपका वेतन बढ़ा रहे हैं। अभी आपने बताया कि उन्होंने इलेक्शन के दौरान ये बताया था कि हम आपका वेतन बढ़ाएंगे कांग्रेस की वजह। ऐसा याद नहीं जी, मैं अभी आपको फोन में दिखा देता हूँ। वर्ष 2014 में जिन्होंने अपना संकल्प पत्र, जिसको उन्होंने गीता समान बोला था, और जब ये कहा गया था आके भाई हमने सारे काम करवा लिए हैं, समीक्षा करवा ली है, तभी हम आपकी ये मांग जो आज 35,400 बनती है लिपिक की, वो मांग उन्होंने अपने संकल्प पत्र में दोहराई थी, लिखी थी, लेकिन वो अपने सत्ता के अहंकार में उन्होंने लागू नहीं किया। वो फिर 2019 में जब कर्मचारियों ने इलेक्शन के टाइम इसी प्रकार के धरने प्रदर्शन करे, तो वो 75 पार के नशे में थे और उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। आज 9 साल हो गए, अब की बार फिर हम एकजुट होकर के लड़ रहे हैं और अब की बार बीजेपी की सरकार, हालात पतला है, फिर भी वो मूर्खतापूर्ण बयान दे रहे हैं जवाहर यादव जी इस प्रकार की कि पहले मांग उठाई नहीं गई, हमारे मांग पत्र में है नहीं। साथी, मैं आपको दिखा दूंगा, यदि आप इजाजत दें तो वो फोन के अंदर मेरे पास बिल्कुल उनके
संकल्प पत्र की कॉपी है। तो जैसे आप कह रहे हैं कि मांग पत्र के अंदर है उसका ये मुद्दा। हाँ जी, बिल्कुल है मांग तो पत्र। अभी वो मना करे, मतलब सरकार फिर रही है उस बात से। वादा खिलाफी कर रही है, 9 साल हो गए हैं, जुमलेबाजी कर रही है, कर्मचारियों के साथ भी, किसानों के साथ भी, व्यापारियों के साथ भी, हर इस वर्ग को इन्होंने लाठी से आंकने का काम किया। तो अभी आपकी क्या है, मतलब अभी आप अभी काम पे हमारी जाएंगे? मांग है 35-400 लेके ही उठेंगे। 35-400 के अलावा न हम कोई बातचीत करेंगे। 35-400 के लिए हमें बुलाए, हम बात करेंगे, सौहार्दपूर्ण तरीके से करेंगे। आम जनता के सेवक हैं, हम जनता की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन सरकार आम जनता को परेशान करना चाहती है। यही तो जवाहर यादव जी ने भी बयान में कहा था कि भाई आम जनता परेशान हो रही है, जिस वजह से नो वर्क नो पे का उन्होंने एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था और वो बयान भी दे दिए थे। तो इस पे आप क्या कहेंगे? नो वर्क नो पे में आप सहमत हैं? आम जनता जिससे परेशान हो रही है ना, वो आम जनता ने देख लिया। पिछले 9 साल से वर्तमान सत्ताधारी सरकार से परेशान है लोग, कर्मचारियों से परेशान नहीं है। कर्मचारियों को तो सिर्फ बदनाम करने का काम ये सरकार कर रही है, फूट डालने का काम कर रही है हर वर्ग में। ये किसी को सामूहिक नहीं होना देना चाह रहे, ऐसी नीतियां अपना रहे हैं। और नो वर्क नो पे का जो इन्होंने फरमान जारी कराया, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और हम कह रहे हैं नो वर्क नो पे हो गया तो हम बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलाएं अपना काम। हम परेशान नहीं करना चाहते पब्लिक को, हमारी मजबूरी है यहाँ बैठना। तो आम आदमी को आप क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी से मैं अपील करना चाहता हूं कि साथियों, आप हमारी मांग को देखो, समझो कि 1986 में जो बाबू का वेतन बहुत से कैटेगरियों से ऊपर हुआ करता था, आज उसको सबसे लोअर ला दिया गया है। एक नौकरी वाले के ऊपर सामाजिक दायित्व और भी बढ़ जाता है और उस दायित्व में खर्चे भी होते हैं, वो अपने परिवार को भी लेके चलता है। आम आदमी की मदद भी एक कर्मचारी करता है। इस प्रकार से हम आम नागरिक से अपील करते हैं कि हमारी इस 35-400 की मांग का वो समर्थन करें और सरकार के ऊपर दबाव बनाने का काम करें, ताकि हम भी अपनी जनता की सेवा को बहाल रख सकें। धन्यवाद अजय जी आपका हमसे बात करने के लिए। आप देख पा रहे हैं इनमें बड़ा रोष है और सरकार इनकी बात मान नहीं रही है। जैसे जवाहर यादव जी ने बोला था कि हम इनकी मांग को मानने के लिए तैयार है, 12 समथिंग इनका करने के लिए भी तैयार है, बट ये 35-400 पे अड़े हुए हैं और वही लेना चाहते हैं, उसके बगैर इनको कोई मंजूर भी नहीं है। और जैसे कि बात की थी कि हम नो वर्क नो पे के ऊपर भी ये एग्री है इस चीज के लिए कि ना दे पैसा, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से, लेकिन 100% अपनी मांगों के लेकर ये तैयार बैठे हैं कि नहीं, जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से। मेरा नाम संजीव डांडा, सर्व कर्मचारी संघ जिला प्रधान जींद। सर ओएसडी के बयान पे आप क्या कहेंगे? ओएसडी के बयान पे सर्व कर्मचारी संघ की ओर से हम घोर निंदा करते हैं। जो ये ओएसडी ने बयान दिया है ये बहुत ही निंदनीय है और हम ओएसडी साहब को बताना चाहते हैं कि उन्होंने यूपी का एग्जाम्पल दिया, राजस्थान का एग्जाम्पल दिया। साथ में जहां मीटिंग हो रही थी चंडीगढ़ में, एक बार वो चंडीगढ़ के कलर का भी वेतनमान पता कर ले तो उनको पता चल जाएगा कि हरियाणा के कलर का कितना वेतन कम दिया जा रहा है। और अभी उन्होंने कहा नो वर्क नो पे। देखिए, हम हड़ताल पे हैं, जो भी सरकार करेगी वो उनकी मंशा सरकार जाने। हमारी मंशा है कि हम लगातार हड़ताल पे हैं, हम हड़ताल करते रहेंगे। किसी प्रकार की भी दमन की नीति को अगर सरकार करेगी तो सर्व कर्मचारी संघ छतरी के रूप में काम करते हुए इन साथियों का पूर्ण रूप से सहयोग करेगा और इनकी हड़ताल को कामयाब करने के लिए इनके साथ डट के खड़ा रहेगा। यदि कोई राजनीतिक पार्टी आपका समर्थन करती है तो उसके ऊपर आपके क्या व्यू? देखिए, राजनीतिक पार्टी की बात ऐसा है, हमारी कोई राजनीतिक पार्टी किसी से दुश्मनी नहीं, किसी से प्यार नहीं, लेकिन अगर कोई हमारी इस जायज मांग का समर्थन करता है हम उसका स्वागत करेंगे, हमें कोई फ्रेज नहीं है, लेकिन इसको राजनीतिक अखाड़ा हम बढ़ने नहीं देंगे। ये हमारी क्लियर डायरेक्शन है आने वाले साथियों को। जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? जनता को हम ये कहना चाहते हैं कि हम भी एक जनता का हिस्सा हैं, हम भी जनता के ही बेटे बेटियां हैं और जो 35-400 की मांग है वो हमारी जायज मांग है। आने वाले जो भी जनता का हिस्सा के उनके बेटा बेटी भी नौकरी के अंदर आएंगे, ये 35-400 की मांग उन पर भी लागू होगी। आने वाले जो हमारे युवा साथी है, जो बेरोजगारी की जो एक भीड़ इकट्ठी करती है बीजेपी सरकार ने, उन साथियों के लिए भी ये 35-400 वेतन उनको भी मिलेगा। और एक ये जायज मांग है जिसको लेके हम जनता के बीच में भी जाएंगे, जनता को समझाएंगे, जनता को अपने साथ भी लेके चलेंगे और आने वाले समय में बीजेपी का जो चरित्र रहा है उसके बारे में लोगों को अवगत भी कराएंगे। इसका इफेक्ट 2024 के इलेक्शन पे होगा? बिल्कुल, अगर सरकार ने जिस प्रकार से कर्मचारी और किसान और आने वाले समय में इतने आंदोलनों का दमन का जो कार्य करेगा, जब भी जिस सरकार ने कर्मचारी और किसान के ऊपर
दमन का कार्य किया है उसको आने वाले समय के अंदर भुगतना पड़ा है, चाहे वो पिछली हुड्डा की सरकार हो, चाहे बंसीलाल की सरकार हो, चाहे ओम प्रकाश चौटाला की सरकार हो। हम तो ये कहते हैं कि पिछली सरकार ने 477 के दिन हमने आंदोलन किया कांग्रेस के राज में, और इस हमारी जायज मांग की नोटिफिकेशन जारी कराई, और जिसके ऊपर अनिल विज गृह मंत्री जो आज बैठे हुए हैं वो भी हमारे धरने पे आके ये कहते थे आपकी जायज मांग है और हमारे आने वाले समय में अगर हमारी सरकार बनाते हो तो हम इसको लागू करेंगे। तो देख लो आप, ये भी एक सरकार का चरित्र है, जब सत्ता में होते हैं तो मना कर देते हैं, विपक्ष में होते हैं तो मांग को जायज करते हैं। ऐसी सरकारों के बारे में भी हम कहना चाहते हैं कि भविष्य के अंदर भी ऐसी सरकारों को हम विधानसभा की बात हो या जनता की बात हो, जनता के बीच में जाकर हम बताना जरूर चाहेंगे कि भाई सरकारों का चरित्र किस प्रकार से है। और एक साथी ने, प्रवक्ता ने कहा कि जब नौकरी लगते हैं तो इनको वेतनमान का पता हो। मैं कहना चाहता हूं कि जो विधायक अपनी पेंशन लेने के लिए अपने बच्चों को एक मेज पर थपथपाकर अपने मांगों को पूरा कर लेते हैं, वेतन बढ़ा लेते हैं, क्या कर्मचारी को इस महंगाई के अंदर अपना वेतन बढ़ाने के लिए सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती है? जबकि हम सरकार के कर्मचारी हैं, सरकार के लिए कार्य करते हैं, जनता के लिए कार्य करते हैं। आज अगर इस स्वास्थ्य विभाग के अंदर हम इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे जनता की सेवा करने के लिए, यही सरकारी कर्मचारी जो सरकार की पॉलिसियां हैं उसको इम्प्लीमेंट करता है और जनता की सेवा करता है। धन्यवाद। सर क्या कहेंगे जवाहर यादव जी के बयान पे आप? ऐसा जी, सरकार लगातार पिछले 9 साल से वादा खिलाफी कर रही है और जुमलेबाजी करके घोषणा करती है, उसके बाद से मुकर जाती है। ये घोषणा पत्र में भी उन्होंने किया था। जहां तक के जवाहर यादव जी बात कर रहे हैं घुमा फिरा करके कि यूपी में ऐसा है, राजस्थान में ऐसा है, हम तो वहाँ इतने को देने को तैयार है, उनको रोका किसको है? सरकार सभी मतलब मुद्दों को खुली किताब की तरह अगर वो किसी लागू करना चाहती है तो आज कर्मचारी क्यों हड़ताल पर बैठेंगे? जो वो देना चाहते हैं करो उसकी नोटिफिकेशन एक बार जारी, हम जनता के बीच में जाएंगे, हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जो इनके वायदे हैं उन वायदों को लेकर के आने वाले टाइम में हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता को समझा रहे हैं कि जहां तक इनका ये स्केल की बात है कर रहे हैं, स्केल की बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आज इन्होंने आने के बाद लगातार आईटी क्षेत्र में इनको मजबूत करने का काम किया है कि भाई सब कुछ ऑनलाइन करना है। आज जनता का जितना भी कोई है, जितनी 36 तरह की मतलब इन्होंने सेवाएं देने की बात करी, वो सारी कौन करता है? दफ्तर का बाबू करता है। अब वो बाबू नहीं रहा कि जो पहले एक कागज पर चला दिया और आगे काम कर दिया, अब उसने ऐप में डाउनलोड करने पड़ते हैं, उसके बाद सुविधाएं नहीं दे रखी, यहाँ टेबल पर कंप्यूटर नहीं है, अपने मोबाइलों से मतलब है। अभी अभी मतलब एक हेल्थ के कर्मचारियों पर नया प्रोग्राम लेकर आ रहे कि जिसके पास स्मार्टफोन लेकर आइए, अपना स्मार्टफोन यूज करना है, उसी में ऐप जनता को सेवाएं देनी है। तो ये जो सुविधाएं तो दे नहीं रहे, जनता के बीच में ये करते। कितने लोग तंग हैं आज की मतलब उसमें, लोगों की पेंशन, बुढ़ापा पेंशन कट गई है, जहां यहाँ हमारे हैंडीकैप के इतने सर्टिफिकेट बनते हैं उन पर हमने दिक्कत आ रही है, कौन हमारे बाबू लोग ही करते हैं। अब वो मतलब पूरे ऐप की प्रशिक्षण नहीं है, उसके बावजूद भी वो अपने उससे करने लग रहे। तो जो आज का वेतनमान है ये तो मैं तो ये कहूंगा 35,400 भी कम है, क्योंकि जो इन्होंने दबाव बना दिया। आज अगर नॉर्म के अनुसार बात करें तो हरियाणा में 4500 के करीब उप स्वास्थ्य केंद्र होने चाहिए, हर मतलब 30,000 की आबादी पर एक पीएचसी होनी चाहिए, हर मतलब 1 लाख की आबादी पर सीएचसी। इनके नॉर्म बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। जब ये नॉर्म बना दिए तो इतने इतने स्वास्थ्य केंद्र खोलो, इतने स्कूल खोलो, आज स्कूलों को मर्ज करने लग रहे हैं। एक एक का आदमी को ये कहते 3 पढ़ाई की मतलब 1 टीचर कर देगा, साइंस के टीचर इन्होंने बंद कर दिए। तो लगातार कर्मचारियों की जो कटौती कर रहे हैं, और जो कर्मचारी बच्चे उनके ऊपर वर्कलोड है, उस वर्कलोड की बात कर रहे हैं हम। अब दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये प्रधानमंत्री पूरा मतलब डंडोरा पीट रहे हैं, बीजेपी सरकार पूरा डंडोरा पीट रही है कि हम 10वें नंबर से 5वीं विश्व की मतलब आर्थिक शक्ति बन गए हैं। आर्थिक शक्ति बनती है तो कौन बनाने वाले थे? हम लोग हैं। हम लोग उसकी मतलब लगातार जनता की मतलब बीच में काम कर रहे हैं, तो उसका लाभ है क्या उन्हीं को मिलेगा कि वो जो 2.5-3 लाख के सूट पहन करके और इतनी बड़ी ऐसी गाड़ियों में चल करके अपने लिए इतने कमांडो रख करके वो करेंगे? जो जिससे धरातल पे काम करने लग रहा है कर्मचारी, उस अंश का आर्थिक शक्ति का लाभ उनको भी तो मिलना चाहिए, जनता को भी मिलना चाहिए। और आज हमारी एक लिए ये मांग नहीं है, हमारी ये भी मांग है कि यहाँ बाकायदा कार्यालयों में जो पद हैं वो भरे जाएं। बहुत बड़े बारी आज हम जिस यहाँ सिविल अस्पताल में खड़े हैं, हमारे निदेशालय का पद है, वहां निदेशालय में 14 कलर के पद है, 14 के 14 खाली है। तो हमारे काम में वो पद नहीं भर रहे, नई भर्ती नहीं करे, और नई भर्ती के नाम पर लगातार जुमला कर रहे हैं कि हमें सीट ऐड का लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फिर 4 गुना लेंगे लोगों का। हम ये कहते हैं 4 गुना जब आपने लेने थे
तो इतने लोगों की, जो बेरोजगार लोगों की फीस भरवाई आपने, तो वो फीस मतलब कितने, वो क्या उल्टी करेंगे? तो ये जो नीतियां हैं, इन नीतियों को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और लगातार स्वास्थ्य सुपरवाइजेशन भी पिछले पदों की समाप्ति में, हमारा टीबी अस्पताल है सामने, आप दिखाई दे रहा है, आज ये टीबी अस्पताल में मतलब लगातार पद खत्म कर दिए। डेंगू का केस, नरवाना आपका मतलब इसी जिले का एक हिस्सा है, 80,000 की आबादी में, वहां 4 MPW के पद थे, HI का पद था, समाप्त कर दिए। आज सबसे ज्यादा डेंगू उसी जिले में है। नो वर्क नो पे। नो वर्क नो पे में कर दे सरकार, कोई चिंता नहीं, हम तनख्वाह कटवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार अपनी मांगों के लिए अड़िग रहेंगे। नो वर्क नो पे का क्या है, धमकी दे रहे हैं। अभी तो तनख्वाह इतने दिन से बैठे ये सोच के जा रहे थे कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो ये करें, पेंशन की बात आती है, जब पेंशन पे यही बात करते हैं, हमारा कर्मचारी 2-2, 3-3 पेंशन मतलब अपनी तनख्वाह छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन पेंशन लागू करो। प्रधानमंत्री नया कानून लेकर आ रहे कि देश में एक समान कानून होगा। लोकसभा में शायद पेश भी किया प्राइवेट बिल के रूप में। हम ये कह रहे हैं कि जब समान कानून लागू हो तो समान कानून MP MLA के साथ आम कर्मचारियों पर भी हो। जब उनको तो 6 पेंशन मिलती है, हमारे को भी पेंशन मिले, समान लागू तो फिर यहां भी होना चाहिए। समान कानून ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम ने लड़ा दो, जाट ने लड़ा दो, या मतलब सिख ईसाई ने लड़ा दो, धर्म के नाम पर राजनीति कर लो। इसकी भी निष्पत्ति आज जरूरत है कि कानून मतलब सबके लिए एक हो और सबके लिए मतलब ये करने की। कब तक बैठेंगे आप धरने के ऊपर? जब तक सरकार ये मांग मानने वाली नहीं, मांगे नहीं मानेगी। सरकार ने मना कर दिया है कि हम मांग नहीं मानेंगे। हम कब तक बैठेंगे? हम 100 कर्मचारी संघ के साथ, हम दूसरे विभागों के कर्मचारियों के साथ मिलकर के इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक कर्मचारी एक अकेला मिनिस्ट्री स्टाफ हड़ताल पे है, लिपिक अमला हड़ताल पे। आने वाले टाइम पे हम हमारे जो बड़ा संगठन है हरियाणा का 100 कर्मचारी संघ, उसके प्लेटफार्म के नीचे एक और बड़ा आंदोलन छेड़ने की मतलब जाएंगे और जनता के बीच में जाएंगे मतलब ये। और जहां तक हड़ताल के लिए हम जनता की, आज भी जहां बाढ़ का मतलब क्षेत्र है, जहां मतलब जरूरत है, यहाँ इमरजेंसी आ जाती है, तो हम अपना काम हड़ताल छोड़ के भी मतलब बिना वेतन के भी वहां काम। कब तक बैठेंगे सर? जब तक सरकार मांग नहीं मानेगी। यदि ये सरकार नहीं मानती तो क्या रहेगा? जनता के बीच में जाएंगे और जनता के बीच में आने वाले चुनाव में सरकार को मतलब जनता के सहयोग से मतलब। अभी ये 2024 तक चलेगा क्या? हाँ बिल्कुल चलेगा जी, जब तक। तो इसका इफेक्ट आप मानते हैं इलेक्शन पे पड़ेगा? हम तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम जनता के बीच में जाए, जनता जनार्दन है, जो फैसला देगी वो उसके ऊपर है। हम ये नहीं कह सकते, हम राजनीति नहीं करते, हम केवल ये कहते हैं हमारी मांग के लिए हम जनता के बीच में जुड़ जाएंगे कि भाई जो समान कानून लागू है तो वो सब पे लागू हो, सब पे मतलब ये वेतन लागू हो। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि सरकार ये कहती है कि राजनीति से कहीं न कहीं प्रेरित है ये। नहीं, कोई राजनीति प्रेरित नहीं है। ये राजनीति प्रेरित तो ये है जिन्होंने पिछले दौर में मतलब जुमला कहा देश के लिए, बीच में प्रधानमंत्री ने बीजेपी के वो कहा था कि 15-15 लाख जनता के खाते में आएंगे, आज तक तो आए नहीं। हम राजनीति नहीं करते, जब पेंशन की बात आती है, रेवड़ी बांटने की बात करते हैं, लेकिन राजनीति तो वहां है कि जब MLA एक दिन के लिए शपथ लेता है और उसको पेंशन मिल जाती है। तो सर क्या आपका धरना राजनीति से प्रेरित है? कोई राजनीति प्रेरित नहीं, हम अपनी मांगों के लिए हैं। हमारे लिए कोई भी राजनीतिक पार्टियां सब समान है, हम किसी के पिछलुगू नहीं है। हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में से हमने तो लड़ाई कांग्रेस के टाइम में भी लड़ी है, हमने चौधरी बंसीलाल के खिलाफ भी लड़ी है, हमने भजन लाल जी के खिलाफ भी। आप किसी पार्टी का अन्य पार्टियों का साथ लेंगे? और नहीं, यदि हम वो साथ देती है तो राजनीतियों को हमने अपना पत्र लिख दिया है कि भाई राजनीति अपना खुलासा करें कि आने वाले टाइम में कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में आपकी क्या राय है, ताकि हम जनता के बीच में वही बात करेंगे। यदि कोई पार्टी आपको समर्थन देती है तो क्या आप उनका साथ लेंगे? समर्थन किस बात का? हम तो ये कहेंगे घोषणा पत्र में लेके आए, साथ देती है। आप साथ किस बात की? यहाँ राजनीति मंच तो बनने नहीं देंगे, आती है यहाँ राजनीति मंच तो बनने नहीं देंगे, यहाँ राजनीति भाषण तो होगा नहीं। हमारी मांगों का समर्थन करते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे वो किसान संगठन है, चाहे कर्मचारी संगठन है, चाहे राजनीतिक पार्टी, हम उनका स्वागत करेंगे। यही मेरा क्वेश्चन है कि यदि राजनीतिक पार्टी आपके मंच पे आती है और वो आपका समर्थन करती है कोई भी, तो आपका क्या डिसीजन रहेगा उसको लेकर? समर्थन करती है उसका स्वागत है, लेकिन यहाँ राजनीति भाषण नहीं होगा। कहने की बात यह है कि आप उसको मंच पे नहीं आने देंगे, हाँ। भाषण नहीं देने देंगे, स्वागत है उनका, आप समर्थन करें। स्वागत जी, धन्यवाद। आपका शुभ नाम सर? रामवीर वर्मा, प्रदेशाध्यक्ष स्वास्थ्य सुपरवाइजर संघ हरियाणा। धन्यवाद। आ जाएंगे कर्मचारी तीनों आ जाएंगे, इतना कुछ नहीं, जितना हो आ जाएगा, कटिंग कर लेंगे।